नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, रिसेंटली दाना मल्टीटास्कर भाई और नकुल सर के बीच थोड़ी डिस्कशन चली हुई है कि क्या हमें जीआरएफ की तरफ जाना चाहिए या हमें नेट क्वालिफाई करने की तरफ जाना चाहिए, या फिर नेट जो है, जो नया क्राइटेरिया अभी नेट ने निकाला है, क्वालिफाइड ओनली फॉर पीएचडी, जो कि मेरा भी हुआ है इस बार, तो क्या हमें उसकी ओर एम करना चाहिए। सो व्हाट इज बेटर ऑफ ऑल दीज थ्री ऑप्शंस, वेदर जीआरएफ, नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट फॉर पीएचडी। तो इन तीनों में से क्या चीज़ बेहतर है? दाना भाई का मानना है कि हमें जो है वो जीआरएफ एम करना चाहिए, जीआरएफ की तरफ ही जाना चाहिए, उसके बाद नेट हो जाए, पीएचडी वाला हो जाए, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, बट हमें जीआरएफ ही एम करना चाहिए। दूसरी तरफ नकुल सर का मानना है कि हमें जीआरएफ ही नहीं बल्कि नेट को भी उतनी ही वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जीआरएफ को ऐसे दिमाग में ले लेते हैं कि जीआरएफ नहीं हुआ तो हमारा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उनका मानना है कि नेट की भी बहुत वैलिडिटी है, नेट से आपको प्राइवेट सेक्टर में अच्छे से जॉब मिल जाती है, इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी मिल जाती है। नेट के बेस पर आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है, जिसमें कि आपको जीआरएफ के बराबर की फेलोशिप मिलती है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ प्राइवेट में भी और कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी आपको जीआरएफ वाली ही फेलोशिप देती हैं। तो उनका ये मानना है कि नेट की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी कि जीआरएफ की, और हमें जीआरएफ की तरफ उतना ज़्यादा एम नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जीआरएफ बहुत बेटर है नेट से और नेट कहीं कम है उससे। ठीक है, तो नेट की वैल्यू को भी वो उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितना कि वो जीआरएफ की। ठीक है, अब यूजीसी ने और एनटीए ने थर्ड कैटेगरी निकाल दी है, जैसे कि क्वालिफाइड ओनली फॉर पीएचडी। ठीक है, तो उसका अभी किसी को नहीं पता है कि उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। अभी पता नहीं कितने बच्चों का क्वालिफाइड ओनली फॉर पीएचडी हुआ है, अभी तो खैर नंबर कम है, लेकिन धीरे धीरे ये नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी और कंपटीशन आएगा। अब उसको यूनिवर्सिटीज कैसे लेती हैं क्वालिफाइड ओनली फॉर पीएचडी व्हेन दे हैव द ऑप्शंस ऑफ जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर? सो हाउ डू दे टेक इट क्वालिफाइड ओनली फॉर पीएचडी नेट, दैट इज ऑल्सो वैलिडेटेड फॉर 1 ईयर ओनली। ठीक है, तो इसकी वैलिडिटी है सिर्फ 1 साल की, दोबारा फिर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ये जो जीसी नेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है या फिर जो जीआरएफ वाला है उसमें ये अप्लाई नहीं करता है। ठीक है, तो हाउ दे आर गोइंग टू टेक इट, हाउ द यूनिवर्सिटीज आर गोइंग टू टेक इट व्हेन दे हैव ऑप्शंस ऑफ जीआरएफ एज वेल एज नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स, सो वेदर दे आर गोइंग टू टेक यू और नॉट। ठीक है, तो ये सारी क्वेरीज हैं जिनके ऊपर दाना भाई ने और नकुल सर ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। अब इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है, इवन सम जो प्रोफेसर्स जो हमें नेट की कोचिंग देते हैं उन्होंने भी इसके बारे में बात करी है कि किस तरीके से ये चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, और किस तरीके से हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। अब क्योंकि मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ एनआईटी जालंधर से, तो मैं भी इस पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ। बीइंग अ पर्सन हु हैज़ क्वालिफाइड नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर 5 times and 1 time for PhD only. This time I qualified net for PhD only. GRF मेरा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आई एम गेटिंग फेलोशिप फ्रॉम NIT। ठीक है, तो GRF वाली फेलोशिप ही मुझे मिल रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज आपको बताना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंसेस से कि क्या चीज़ बेहतर है, नेट बेहतर है, GRF बेहतर है, या फिर क्वालिफाइड ओनली फॉर PhD। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक की कि क्या चीज़ बेहतर है। देखिए, बेहतर अभी मुझे क्वालिफाइड फॉर पीएचडी वाले का उतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन मैं आपको जीआरएफ और नेट की जो थोड़ी सी डिफरेंस है, इसमें जो थोड़ा सा मोनोपोली चली आ रही है जीआरएफ की, जीआरएफ ही बेस्ट है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ जो कि मुझे पता है पर्सनली। ठीक है, देखिए, अगर आपके पास जीआरएफ है, अगर आप जीआरएफ की एम कर रहे हैं एंड इफ़ यू फील के जीआरएफ इज़ बेटर देन नेट, तो आप बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही हैं आप। देखिए, जीआरएफ अगर कोई आप 1% में आ रहे हैं, 6% में से 1% में आ रहे हैं जो कि नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इट मीन्स यू हैव डन समथिंग वेल। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छा काम करा है और आपको एक अच्छी पोजीशन मिली है। ठीक है, और अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, अगर आपका पीएचडी करना मेन क्राइटेरिया कि देखो मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर तो बनना ही है, अल्टीमेटली वो तो आपको बनना ही है ना, क्योंकि आप इस फील्ड में आ रहे हैं, तो लेकिन आपको पीएचडी भी करना है। तो अगर आपके दिमाग में ये है कि आपको पीएचडी भी करना है, तब तो जीआरएफ आपके लिए मस्ट है। ठीक है, क्योंकि जीआरएफ क्वालिफाई होने से चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि आपको यूनिवर्सिटी कॉल करके बुलाएंगे कि देखिए आपका एडमिशन हो गया क्योंकि आपका जीआरएफ हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर 20 बंदे किसी पर्टिकुलर आईआईटी एनआईटी में इंटरव्यू देने आते हैं, तो उसमें से 3-4 ही जीआरएफ वाले होते हैं या 5-6 ही जीआरएफ वाले होते हैं, बाकी जो होते हैं वो नेट वाले ही होते हैं। नेट वालों की तादाद थोड़ी ज़्यादा रहती है।
ठीक है। तो अगर आपके पास जीआरएफ है तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है बाकी कैंडिडेट से, ठीक है। आपको थोड़ा बेहतर माना जाता है बाकी कैंडिडेट से, और आपको थोड़ी अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा दी जाएगी, ठीक है। आपके प्रति जो इंटरव्यू ले रहा है पैनल वो भी थोड़ा लीनियंट रहेगा, क्योंकि उनको पता है दैट यू आर ब्रिंगिंग द फेलोशिप, ठीक है। अगर आप आईआईटी एनआईटी में अप्लाई करते हो, इवन आप स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी जाओगे अप्लाई करने के लिए, दे विल ऑल्सो नो दैट यू आर ब्रिंगिंग द फेलोशिप, सो यू आर नॉट गोइंग टू बी अ बर्डन ऑन द इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब कोई भी बर्डन नहीं हो इंस्टीट्यूट पे, ठीक है। आपकी पीएचडी कंप्लीट होती है नहीं होती है, दे डोंट केयर, ठीक है। सो क्योंकि दे आर नॉट पेइंग यू एनीथिंग, ठीक है, क्योंकि आपको यूजीसी पे कर रहा है, आप यू आर गेटिंग आउटसाइड फेलोशिप, ठीक है। तो उस केस में अगर देखा जाए तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड उतना अच्छा भी नहीं है, फिर भी आपके एडमिशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और आपको एडमिशन कहीं ना कहीं मिल ही जाती है, ठीक है। अगर आप पर्सनली नहीं करना चाहते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ऐसा मैंने देखा है कि जिनके पास जीआरएफ होता है उनका एडमिशन किसी ना किसी यूनिवर्सिटीज़ में हो ही जाता है, खास करके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में बड़े इजीली हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। हाँ, अगर आपने क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि मेरे को आईआईटी में ही जाना है या मुझे आईएएससी में ही जाना है, ठीक है, देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो जाए तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी एडमिशन में, आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप, जैसे कि मैंने कहा, अगर आपका पीएचडी करना लक्ष्य है बिफोर बिकमिंग द असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, तो फिर आपके लिए जीआरएफ मस्ट है। अगर नहीं भी होता है फिर भी इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि लेटर ऑन इट वोंट मैटर वेदर यू हैव जीआरएफ और नेट, ठीक है, ऑल विल बी इक्वल वंस यू हैव क्वालिफाइड द पीएचडी कर लोगे तो ये चीज़ें उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। इट्स जस्ट एन क्वालिफाइंग एग्जाम, ठीक है। इससे जॉब नहीं मिलती है, जॉब आपको अपने एप्टीट्यूड पे मिलती है, जो आपका पीएचडी करने के बाद या पीएचडी के पहले भी जो आपका एप्टीट्यूड रहता है टीचिंग के प्रति, उसके बेस पे नॉलेज के प्रति जॉब मिलती है। एंड जीआरएफ डजंट ब्रिंग यू नॉलेज, इट इज़ अ क्रैमिंग एग्जाम, ठीक है। क्रैम करके आप इसको अच्छा स्कोर ले रहे हैं, ठीक है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको जॉब लेने में, ठीक है। हाँ, इफ़ यू वांट टू गो फॉर पीएचडी देन इट इज़ अ गुड थिंग टू हैव, नहीं है तब भी काम चल जाता है, अगर है तो वो चीज़ें आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूजीसी नेट की, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रहता है, ठीक है। देखिए, जो यूजीसी नेट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जैसे कि मैंने भी क्वालिफाई कर रहा है 5 टाइम्स, जो मैंने क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है, जिसके बेस पे मुझे एनआईटी में एडमिशन मिला था पीएचडी में, ठीक है। सो आई एम गेटिंग फेलोशिप इक्वल टू जीआरएफ, और मैं आपको बता दूं कि यूजीसी से बेटर फेलोशिप एनआईटी आईआईटी में मिलती है, टाइम से आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यूजीसी के फंड जो है अगर कम पड़ जाए तो आपको कई बार फेलोशिप के लिए 3-4 महीने वेट भी करना पड़ता है, लेकिन ऐसा केस इंस्टीट्यूट फेलोशिप में नहीं है। लेकिन द अदर थिंग इज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत आते हैं नेट वाले केस में, और बहुत ही मिनिमम बच्चों का एडमिशन होता है। और आईआईटी एनआईटी में ऐसा नहीं है कि अगर 5 सीटें तो 5 ही को रख लेंगे वो, अगर उन्हें कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आता तो वो किसी को नहीं रखते हैं, अगर उन्हें एक आता है तो एक को ही रखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर 5 सीटें तो 5 की 5 भर लेंगे वो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो वो नहीं होता है यहाँ पे। और दूसरी बात, यहाँ पे आपको जब फेलोशिप मिलती है द इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट यू टू रिटर्न समथिंग, ठीक है। तो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है, क्योंकि आप जो है यू आर ए बर्डन टू द इंस्टीट्यूट, ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको पे कर रहा है, तो इंस्टीट्यूट वांट समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। तो आपसे अच्छे पेपर्स की, अच्छे क्वालिटी पेपर्स की एक्सपेक्टेशन की जाएगी, आपसे एक्सपेक्टेशन की जाएगी आप टाइम से पीएचडी करो, ठीक है। पूरे 5 साल ना लो, हो सके तो 4 साल में, 3.5 साल में, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आप खत्म करो, और जितना ज़्यादा पेपर आप इंस्टीट्यूट को दे सको वो दे सको, ठीक है। इसके अलावा आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप भी देनी पड़ती है, ठीक है। हालांकि वो तो जीआरएफ वालों को भी देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप के अलावा कुछ और काम भी करने पड़ते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहता है वो भी करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो आप कर लेते हो, ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। लेकिन द अदर थिंग इज कि फेलोशिप मिलता है इसमें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आजकल दे रही हैं, कुछ जो अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर पेइंग इक्वल अमाउंट दैट इज टू जीआरएफ, टू इन सम यूनिवर्सिटी यू विल गेट मोर देन द जीआरएफ ऑल्सो, ठीक है। तो उसमें भी आपको थोड़ा सा काम टीचिंग असिस्टेंटशिप देनी पड़ेगी, लेकिन आपको मिलता है, ठीक है। प्राइवेट वाले भी आजकल आपको दे रहे हैं जो फेलोशिप है, ठीक है। हालांकि स्टेट और सेंटर में उतना नहीं मिलता है, स्टेट में तो बिल्कुल नहीं मिलता है, स्टेट में एक आधी फेलोशिप होती है, वो भी किसी में होती है किसी में नहीं होती है, लेकिन सेंटर में सिर्फ आपको 8 से 10 हज़ार मिलता है, ठीक है। अभी बढ़ गया हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 8 हज़ार मिलता है मेरे ख्याल से, अभी 10 या 12 हज़ार हो गया है अगर आपके पास नेट है तो, ठीक है। तो उस केस में आपके पास अगर जीआरएफ होगा तो आप स्टेट सेंटर किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ नेट है देन आप जो है सिर्फ आईआईटी एनआईटी में अप्लाई कर सकते हो, या फिर सिर्फ जो है वो आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अप्लाई करते हो इफ़ यू रिक्वायर फेलोशिप। अगर फेलोशिप नहीं चाहिए तो फिर आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगेन आई टेल यू ना
की चांसेस बड़े कम रहते हैं स्टेट और सेंटर में खास करके, क्योंकि उनकी जो क्राइटेरिया वो यही कहता है कि हमें जीआरएफ कैंडिडेट ही चाहिए। ठीक है, 90 to 95% कैंडिडेट वो जीआरएफ वाले ही लेते हैं। एक आधा कोई बहुत अच्छा जिसका स्किल्स है, एप्टीट्यूड स्किल्स है रिसर्च के प्रति, उसको ले लेंगे। इसके अलावा वो जीआरएफ वाले को ही प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से उनके जो है 2 टाइम्स एडमिशन रहते हैं। पहले वो जीआरएफ वालों के लिए अलग से एडमिशन रहते हैं, उसमें से अगर कोई सीट बच जाए तब वो एंट्रेंस निकालते हैं और उसमें से आपको सीट देंगे। ठीक है, तो उस तरीके से आपका जो दूसरा चीज़ है उस तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर आपको पीएचडी करनी है तो जीआरएफ होगा तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रह जाएगा। ठीक है, तीसरी बात, अगर मैं करूँ क्वालिफाइड ओनली फॉर पीएचडी की, तो आप देखो कंपटीशन कितना है जीआरएफ वालों के लिए ही, नेट फेलोशिप वालों के लिए ही, तो पीएचडी वालों का नंबर कहाँ आएगा। ठीक है ना, अगर इंस्टीट्यूट के पास प्रेफरेंस होगी कि उनको एक नेट वाला जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है या फिर जो जीआरएफ वाला है, तो पहले वो उनको प्रेफरेंस ही देंगे ना, आपको प्रेफरेंस तो बाद में मिलेगी। और ये तो मुझे वैसे भी लगता है ये तो एनटीए ने जो रूल निकाला है ये तो अपने बंदों के लिए निकाला है, जिनका जैसे मान लो उनका कोई रिश्तेदार है, किसी प्रोफेसर का कोई रिश्तेदार है, उसका नेट नहीं हो रहा है, तो क्वालिफाइड फॉर पीएचडी करवा के उसको सीधा इंटरव्यू में बिठा के उसको सीट दे देंगे। ठीक है, तो मुझे तो लगता है ये सिस्टम के साथ थोड़ा सा धांधली की जा रही है, ये नई जो उन्होंने कैटेगरी निकाली है। आई फील, हालांकि इट इज़ वेरी सून टू कमेंट एनीथिंग ऑन इट, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि मिडिल क्लास बंदे को, जो कि बच्चा गरीब बच्चा है जो मेहनत कर रहा है, उसको मुझे नहीं लगता इसमें जो है उतना फायदा होगा क्वालिफाइड ओनली फॉर पीएचडी से, एज फार एज आई नो। ठीक है, आई मे बी रॉन्ग बट दिस इज हाउ आई फील। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है, जब इंस्टीट्यूट फेलोशिप की जब मैं बात कर रहा था, जो नेट वाली बात कर रहा था, उसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि देखिए हर प्रोफेसर के पास लिमिटेड सीट्स होती हैं व्हेन इट कम्स टू इंस्टीट्यूट फेलोशिप। ठीक है, लेकिन जीआरएफ के लिए कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, 7-8 प्रोफेसर एक जो है वो आराम से ले सकता है। ठीक है, तो जीआरएफ में उनके पास सीट्स भी ज़्यादा होती हैं, इंस्टीट्यूट फेलोशिप में उनको, नेट वाली फेलोशिप में उनको सीट्स भी कम रहती हैं। ठीक है, तो उस तरीके से उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप उस चीज़ को भी थोड़ा सा लेके चलें। ठीक है, जब आप पीएचडी की बात करें, हालांकि अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बना है देन नेट और जीआरएफ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि लेटर ऑन यू विल हैव टू राइट रिसर्च पेपर्स एंड देन जो आपको 2 नंबर जीआरएफ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो आप रिसर्च पेपर एक लिख के उसमें से एडजस्ट कर सकते हो, तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी क्राइटेरियाज रहते हैं, एपीए में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ जीआरएफ या नेट ही नहीं आता है, जीआरएफ और नेट एडजस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब आईपीए की बात होती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को निकाल के आप आगे जाते हो, और जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ रहा है रिसर्च पेपर की ज़्यादा वैल्यू हो रही है, नेट जीआरएफ की उतनी वैल्यू नहीं है। हाँ, क्वालिफाई करना ज़रूरी है तो उसको करिए, क्योंकि क्राइटेरिया है, बस उसको क्राइटेरिया फुलफिल करने की ही सोचिए, इससे ज़्यादा उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी जीआरएफ को 5 साल देने की ज़रूरत नहीं है, नेट हो गया है, कहीं प्राइवेट जॉब करो या फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करो। ठीक है, प्राइवेट जॉब आपको ईजिली तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लिए अप्लाई करो। ठीक है, बैठे मत रहो कि अब मेरा नेट नहीं हुआ तो मैं जीआरएफ की तैयारी, नेट हो गया तो मैं जीआरएफ की तैयारी करूंगा, ऐसे मत करो। जैसे ही नेट होता है कहीं प्राइवेट कॉलेज में लगो, यूनिवर्सिटी में लगो, वहाँ जाके नेट जीआरएफ की तैयारी कर लो, चाहे पीएचडी की तैयारी करो, इट्स अप टू यू। स्टार्ट अर्निंग एज सून एज यू कैन। ठीक है, उससे आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस मिलता है दैट यू कैन शो व्हाइल अपियरिंग इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू और इवन इन पीएचडी इंटरव्यूज। ठीक है, तो उस तरीके से आप उस चीज़ का ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा मानना है कि अगर जीआरएफ कर सकते हो, इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू गो दैट फार देन यू कैन गो फॉर इट। इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, एक्स्ट्रा फ़ायदा ही मिलेगा। लेकिन अगर नेट हो गया है तो वेट करने की ज़रूरत नहीं है जीआरएफ के लिए, सीधा काम पे लग जाओ। ठीक है, और साथ साथ जीआरएफ की तैयारी करनी है, जीआरएफ की कर लो, पीएचडी की तैयारी करनी है, पीएचडी की तैयारी कर लो। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है आपने। लेकिन अगर क्वालिफाइड ओनली फॉर पीएचडी हुआ है तब आप दोबारा तैयारी करिए, नेट के लिए कोशिश करिए, जीआरएफ के लिए कोशिश करिए, तब ऐसे मत करिए कि अब मैं बैठ के पीएचडी में अप्लाई करूंगा। साथ में पीएचडी में अप्लाई कर सकते हो, नॉट ए बिग आइडिया, नॉट ए बैड आइडिया, बट द थिंग इज नेट चाहिए आपको। क्वालिफाइड फॉर पीएचडी से जॉब नहीं मिलेगी, पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर पीएचडी के दौरान आपको नेट क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि पहले नेट क्वालिफाई कर लें, जीआरएफ क्वालिफाई कर लें, या फिर तो उसके बाद ही पीएचडी में जाएं। एक बार पीएचडी में चले गए तो टाइम नहीं मिलेगा तैयारी का, फिर नेट होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और बाद में पीएचडी करने से भी प्राइवेट जॉब तो मिल जाएगी, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन सरकारी जॉब लेने में या फिर आपको आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से तो इतना ही है। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नए वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच and have a great day.